Good morning students and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3 and I'm your teacher Miss Humaira Anwar. This is my 27th lecture. In this lecture we will read the remaining part of money and bank. The remaining part is a little bit, so we will read it. So take out your rough copies or rough registers so that you can write the words meaning with you, and also write down on your book for you can read it easily. Students, take out page 50 so that we can read about the bank. The last paragraph again. बैंक के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अपना बैंक का टॉपिक शुरू कर देंगे. It is not safe to keep large sums of money at home. ये महफूज बात नहीं है. It is not safe. ये महफूज नहीं है कि बहुत ज़्यादा रकम जो है, मजमुआ जो है, वो हम अपने घर पर रखें. This is why, ये इसलिए, people keep their money in banks, कि लोग अपनी रकम बैंक में रखते हैं. Anyone with money can open an account in bank. कोई भी जिसके पास मनी हो, जिसके पास रकम हो, वो बैंक में अपना अकाउंट खोल सकता है. Students, now turn to the next page, page number 51. Look at these pictures. First, writing a check. ये एक चेक लिखा जा रहा है, आप देख सकते हैं. आजकल पेपर मनी की बजाय बैंक का जो सारा प्रोसेस है वो इस रिमेनिंग पार्ट में हम पढ़ेंगे. ये ऑनलाइन बैंकिंग होती है, जब मोबाइल के ज़रिए हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, और ये बैंक के अंदर का हिस्सा है जब हम बैंक में जाते हैं. फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक, ईच पर्सन विद एन अकाउंट वाज गिवन अ चेक बुक. हर शख्स को जिसका अकाउंट होता था उसे क्या दिया जाता था? एक चेक बुक दिया जाता था. ये देखें, ये एक चेक बुक है. शी इज़ राइटिंग अ चेक. देन, फिर उसके बाद, इंस्टेड ऑफ पेइंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ रियल मनी, फिर उसके बाद इंस्टेड ऑफ पेइंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ रियल मनी, असली जो मनी होती थी, असली जो रकम होती थी, तो बहुत ज़्यादा तादाद में अदा करने के बजाय, इंस्टेड मीन बजाय, दे रोट चेक्स, तो वो क्या लिखती थी? चेक्स लिखा करती थी. चेक क्यों आते हैं? जब बहुत ज़्यादा तादाद में मनी दी जाती थी तो वो चेक की शक्ल में लिखी जाती थी. दिस मनी वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सनस अकाउंट टू द अदर पर्सनस अकाउंट. यही रकम एक बंदे के, एक शख्स के अकाउंट से दूसरे शख्स के अकाउंट में मुंतकिल हो सकता था. ट्रांसफर्ड मीन मुंतकिल, यानी एक से दूसरे में मुंतकिल कर दिया जाता था. दिस मेड पेमेंट ईजी, इसकी वजह से अदायगी बहुत आसान हो चुकी है. एंड सेफ़ फॉर पीपल, और लोगों के लिए महफूज तरीक़ा भी है. यानी हाथों में जो पैसे दिए जाते थे तो उसके बजाय अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं. फिर उनकी मर्ज़ी, वो कब निकालना चाहते हैं, या पूरा निकालना चाहते हैं, या आधा निकालना चाहते हैं, या वो सेव करना चाहते हैं. तो ये बहुत आसान तरीक़ा आ चुका है. Some people still use checks today. बहुत से लोग अब भी चेक्स इस्तेमाल करते हैं. ये जो चेक बुक है इसमें से एक एक चेक इस्तेमाल करते हैं. बट बैंकिंग इज़ चेंजिंग, लेकिन जो बैंकारी है वो तब्दील हो रही है. चेंजिंग मीन तब्दील, यानी बैंक का जो सिस्टम है तकरीबन वो तब्दील हो रहा है. मैनी पीपल नाउ यूज़ इंटरनेट बैंकिंग. बहुत से लोग आजकल इंटरनेट के ज़रिए बैंकारी करते हैं. एंड मेक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, और इलेक्ट्रॉनिक जो अदायगी है वो करवाते हैं. दिस इज़ अ मच फास्टर वे टू ट्रांसफ़र मनी. ये बहुत आसान तेज़ तरीन तरीक़ा है, बहुत तेज़ तरीन, फास्टर वे मीन तेज़ तरीन तरीक़ा है टू ट्रांसफ़र मनी, यानी जो रकम को मुंतकिल करने का बहुत आसान तरीक़ा है. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आप जब इजी लोड वगैरह करते हैं तो बहुत आसानी से उनके अकाउंट से आपके मोबाइल में क्रेडिट हो जाता है, पैसे आ जाते हैं. और स्टूडेंट्स, आप देख भी सकते हैं कि बहुत सी सैलरीज़ जो होती हैं वो बैंक के ज़रिए ही उनकी पेमेंट होती है, यानी हाथों में रकम देने के बजाय उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं.
Put your finger on the next paragraph. One may also use a credit card instead of money. यानी कोई शख्स जो होता है वो रकम के बजाय इंस्टेड मीन बजाय क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है, जिसमें से मजमूई रकम होती है जो जमाशुदा रकम है, तो एक कार्ड की शक्ल में होता है, तो वो उसमें से मनी की बजाय रकम के बजाय क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकता है. क्रेडिट कार्ड, अब डिफिनीशन क्रेडिट कार्ड की क्या है. अ क्रेडिट कार्ड इज़ अ स्मॉल प्लास्टिक एंड इशूड बाय प्लास्टिक कार्ड. एक क्रेडिट कार्ड क्या है, एक छोटा सा प्लास्टिक से बना हुआ एक कार्ड होता है, इशूड बाय अ बैंक, जो कि एक बैंक इशू करता है, उसे शाया करता है. इट अलाउज़ द होल्डर टू मेक परचेज ऑन क्रेडिट. इट अलाउज़ द होल्डर, यानी जो उसका होल्डर है, जो उसका रखने वाला है, टू मेक परचेज ऑन क्रेडिट, यानी इस पर क्या करता है, इस क्रेडिट पे इसका जो क्रेडिट है वो उसका हासिल कर लेता है, जो जमाशुदा रकम है वो उसी पर हासिल हो जाता है. क्रेडिट मीन्स बाइंग समथिंग. क्रेडिट का मतलब क्या है, कोई चीज़ ख़रीदना. एंड पेइंग फॉर इट लेटर, और फिर बाद में उसकी अदायगी करना. क्रेडिट का मतलब क्या है, कोई चीज़ आप ले लें और बाद में उसको अदा कर लें. क्रेडिट कार्ड आल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी. क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है, ये प्लास्टिक मनी भी, प्लास्टिक का रकम भी कहलाता है. यानी ये प्लास्टिक का बना हुआ एक कार्ड होता है जो क्रेडिट कार्ड कहलाता है. तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई चीज़ ख़रीद लें तो बाद में उसके पैसे आपसे कट जाएंगे. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. यू कैन पे फॉर थिंग्स. आप चीज़ों की अदायगी कर सकते हैं. एंड ड्रा, यहाँ ड्रा का मतलब बनाना नहीं है, खींचना है. ड्रा, टेक आउट, निकालना, खींचना. एंड ड्रा मनी फ्रॉम योर अकाउंट यूजिंग अ डेबिट कार्ड गिवन टू यू बाय योर बैंक. और आप क्या कर सकते हैं, यू कैन पे फॉर थिंग्स, आप चीज़ों की अदायगी कर सकते हैं. यानी क्रेडिट में तो बाद में होता है, आप डेबिट का कहते हैं कि डेबिट में क्या होता है, डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में बाद में पैसे कटते हैं. और डेबिट कार्ड देख लें, यानी वो चीज़ें, उन चीज़ों की आप अदायगी कर सकते हैं अगर आप एंड ड्रा मनी फ्रॉम योर अकाउंट, और अपनी अकाउंट से आप मनी जो रकम है वो निकाल सकते हैं, बाहर खींच सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं यूजिंग ए डेबिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए. गिवन टू यू बाय योर बैंक, जो आपका बैंक आपको देता है. स्टूडेंट्स, ये एटीएम के ज़रिए ये निकाला जाता है और ये कार्ड की शक्ल में होता है. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड. ये देख सकते हैं, ये ब्लू क्रेडिट कार्ड है और ये डेबिट कार्ड है, राइट. इसके ज़रिए आप अपनी ही रकम बैंक से निकाल सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़े. द कार्ड इज़ पुट इनटू एटीएम. एटीएम का एब्रीविएशन क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन. ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी वो मशीन जो ऑटोमेटिकली आपको अपनी रकम बता सकता है और उससे आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं. विच गिव्स यू द मनी, जो आपको रकम देता है. व्हेन यू टाइप इन द राइट इन्फॉर्मेशन, यानी जो इन्फॉर्मेशन आपने बैंक वालों को दी होती है वही सही इन्फॉर्मेशन आप टाइप करें, आप लिख लें. टाइप का मतलब क्या है, किसी कीबोर्ड वगैरह पे लिखने को टाइप कहते हैं. जब कंप्यूटर वगैरह में कोई चीज़ हम लिखते हैं तो इसे टाइप कहते हैं. यानी पेंसिल वगैरह लिखने के बजाय कीबोर्ड से जो कीज से आप क्लिक करते हैं उसे टाइप कहते हैं. जो इन्फॉर्मेशन सही आपने दी थी उसके बारे में अगर आप टाइप करें तो वही रकम आपको मिलेगी. हैव यू सीन योर पेरेंट्स यूजिंग एन एटीएम. क्या कभी आपने अपने पेरेंट्स को देखा है कि वो एटीएम इस्तेमाल करते हैं. स्टूडेंट्स, आजकल ये बहुत ज़्यादा आसान तरीका है कि डेबिट कार्ड हमें मिलता है, वो मनी जो हमने रखी होती है या जो हमें सैलरीज़ वगैरह के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है, तो हम डेबिट कार्ड को लेते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो रकम निकाल देते हैं, चाहे 20 हो, 30 हो, 10 हो, 5 हो, जितनी भी रकम आप निकालना चाहते हैं वो रकम निकाल सकते हैं. किस चीज़ के ज़रिए, एटीएम के ज़रिए. एटीएम, व्हाट इज़ एटीएम, व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ एटीएम. एटीएम का मतलब है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो उसके ज़रिए हम निकालते हैं. स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स को देखा है कि जब उन्हें रकम की ज़रूरत होती है तो वो बैंक से किस तरह पैसे निकलवाते हैं, एटीएम के ज़रिए या चेक बुक के ज़रिए, क्या आपको पता है. नाउ अडेज़, आजकल, यू कैन पे फॉर मैनी गुड्स, बहुत से सामान का आप
پے کر سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں، اینڈ سروسز اور بہت سے اور ملازمتوں میں سے اوور دا انٹرنیٹ کے ذریعے یوزنگ موبائل فونز اور کمپیوٹرز. اب اس میں کس چیز کو یوز کریں گے؟ موبائل فونز اور کمپیوٹرز، جس میں سے موبائل فون یعنی جو موبائل ہوتے ہیں یا کمپیوٹر ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ ادا کر سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان، لاسٹ پیراگراف آن پیج نمبر 52. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. دس از دا سینٹرل بینک آف پاکستان، یہ پاکستان کا مرکزی بینک ہے. اینڈ اٹ از آپریٹیڈ بائی دا گورنمنٹ. اور یہ کون چلاتا ہے؟ آپریٹڈ مین چلایا جاتا ہے. یہ کون چلاتا ہے؟ یہ حکومت اس کو چلاتی ہے، اس بینک کو. دا بینک کنٹرولز دا ایشوز آف بینک نوٹس. بینک کیا کرتا ہے؟ جو بینک کی جو نوٹ بنائے جاتے ہیں تو اس کے مسائل کو اس کو ایشو کرتا ہے. اس کی ایشو کرنے کو وہ کنٹرول رکھتا ہے کہ کتنے نوٹس بننے ہوں گے. اینڈ کرنسی، اور جو کرنسی ہوتی ہیں یا بینک نوٹس ہوتے ہیں تو اس کو کنٹرول کرتا ہے. اٹ ہولڈز دا کنٹریز ریزرو. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جو کنٹری جو ملک کی جو ریزرو اس کو محفوظ، اٹ ہولڈز دا کنٹریز ریزرو، یہ جو ملک کو محفوظ بناتا ہے. کس کے لیے؟ جو کہ فائنینشیل ویلتھ اینڈ سیونگ کنٹری. اس کا مطلب کیا ہے؟ ریزرو کا مطلب اب ادھر کیا ہے؟ اب یہاں ریزرو کا مطلب ہے کہ جو مالی لحاظ سے یا جو سیونگ بچت کے لحاظ سے جو ملک کا اپنا بچت ہوتا ہے یا مالی لحاظ ہوتا ہے تو اس کو محفوظ رکھتا ہے. The state bank sees to it that country's economy is stable. اور اسٹیٹ بینک یہ بھی دیکھتا ہے کہ جو ملک کی معیشیت ہے وہ اسٹیبل ہے، قائم ہے یا نہیں ہے. یعنی اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ سارے ملک میں رقم کو اور نوٹوں کی ایشو کرنے کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے کہ مالی لحاظ سے ملک صحیح جا رہا ہے یا نہیں. The State Bank of Pakistan was founded in 1947. جو پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے یہ اس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ 1947 میں جب ملک آزاد ہو گیا تو اس کی بنیاد رکھی گئی. اینڈ began working from July 1948. اور کب اس نے کام شروع کر دیا؟ جولائی 1948 میں اس نے کام کرنا شروع کر دیا. اٹس ہیڈ کوارٹر از ان کراچی. اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ کراچی میں. اینڈ دیئر از اندر مین آفس ان اسلام آباد. اور اسلام آباد میں اس کا دوسرا مین آفس ہے. یو کین سی دا پکچر آف دا اسٹیٹ بینک ہیئر. یہ دیکھیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان. جب پاکستان آزاد ہوا 1947 میں تو سارے ملک میں صرف ایک ہی اسٹیٹ بینک تھا، ایک ہی بینک تھا. اس کا نام کیا تھا؟ اسٹیٹ بینک. اور اس کا ہیڈ کوارٹر کدھر ہے؟ کراچی میں. اور اسلام آباد میں اس کا دوسرا مین آفس ہے. اور یہ کب شروع ہو گیا تھا؟ یہ 1948 میں. پھر تقریباً ایک سال بعد جو تھا یہ 1948 میں جولائی میں اس نے ورکنگ شروع کر دی تھی. ابھی اس میں جو نوٹس ایشو ہوتے ہیں یا تو اس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ کتنے نوٹس بینک نوٹس ایشو ہونے ہیں. اسی طرح کرنسی پر بھی خیال رکھتی ہیں اور فائنینشلی لحاظ سے کنٹری کو بھی دیکھتی ہے کہ کتنی سیونگ کرنی ہے، کتنی مالی لحاظ سے یہ ملک بہتر جا رہا ہے، اسٹیبل ہے یا نہیں ہے. تو یہ اس کا کام کیا ہے؟ یہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے. نوٹ ڈاؤن دیز ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ ود یو. نمبر 1 ٹرانسفرڈ، منتقل کرنا. بینکنگ، بینکاری جس میں بینکنگ کے مسائل سب کچھ ہوتے ہیں، جو بینک کے ایشوز ہوتے ہیں. وے، طریقہ. ریئل، اصلی. پے، ادا کرنا. ریزرو، محفوظ کرنا. اسٹیبل، توازن برقرار رکھنا یا قائم کرنا. فائنینشیل، مالی. آپریٹڈ، چلایا جاتا ہے. فاؤنڈیڈ، بنیاد رکھنا یا قائم رکھنا. Learn these difficult words meaning. Also read all the lesson. It's very interesting lesson, so read it by heart.